वज़ीर सैयद मुराद अली शाह इन वक्त मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। जिनका शदीद तरीन फ्लड आया था, और ये मैं बड़े तवज्जुह से कह सकता हूँ इसलिए कि मैंने 1976 का, 94 का, 2010 का, 2011, 2012, 2020 के फ्लड अपनी आंखों से देखे। 2010 के फ्लड को कहते थे कि इससे बड़ा फ्लड कभी नहीं आया, लेकिन 2022 वाला जो फ्लड था वो 2010, 2011, 2012 को मिला भी ले उससे भी बड़ा ज़्यादा फ्लड था। और हम सिंध का 2/3 हिस्सा उससे अफेक्ट हुआ था, 2/3 हिस्सा। नुकसानात बहुत हुए फ्लड के अंदर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे मुल्क के, उन्होंने खुद अपनी आंखों से उन फ्लड में जो तबाहियाँ हुई देखी। प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कई दौरे किए सिंध के, और उसके दौरान एक ऐसी कैफियत आ गई थी, और मैं आपको बड़ी अपने दिल से बात बता रहा हूँ कि हम समझ रहे थे कि अब इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, जो हमारी तबाही आई है। हम इन लोगों को कैसे बहाल करेंगे, हम सड़कें कैसे बनाएंगे जो सारी टूट गई हैं, हमारा इरिगेशन सिस्टम कैसे बहाल होगा, और सबसे ज़्यादा जो लोगों के घर तबाह हुए थे, जिसको नॉर्मली लोग इतनी अहमियत नहीं देते। मैंने जैसे बताया 2010, 2012, 11 का फ्लड तो आप सबको याद होगा, या 2020 का। कभी भी ये इनिशिएटिव नहीं, हम यहाँ सड़कें बनाने पे आ जाते थे, इरिगेशन सिस्टम बेहतर करने पे आ जाते थे, हमारी जो सरकारी इमारतें थे उनको बनाने के लिए हम फंडिंग कर देते थे। लोगों के घरों के बारे में कभी सोचते नहीं थे, सोचते भी थे तो हम कहते थे ये तो हो नहीं सकता, तो ये चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करते थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लड्स के दौरान, जैसे आपको पता है, वो तकरीबन हर जगह गए सिंध में। एक दिन उन्होंने मुझे शाम में कहा कि चीफ मिनिस्टर मुझे लोगों के घर बनाने। तो फिर मैंने उनकी बात सुनी, वापस आया, मैंने 2-3 लोगों से कंसल्ट किया, और जब उन्होंने नंबर बताए तो मैंने कहा कि अब इसको रहने दें, और ये शायद ख्याल था कि कल तक शायद भूल जाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अगले दिन जब मुझसे मिले, वो पहला सवाल उन्होंने क्या किया, कहा मुझसे कि क्या किया तुमने, तो मुझे समझ आ गई कि जी अब ये करना पड़ेगा हर हाल में। एक बहुत मेहनत टास्क था जो आपने अभी देखा भी, आपको भी बताया गया कि ये सिंध का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त है वो 8 लाख घर जो नेपाल में जलजले के बाद बनाए गए थे। खैर अल्लाह ताला ने मदद की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गाइडेंस थी, हमने इनिशियल अपना ग्राउंड वर्क करना शुरू किया। पैसा 1 रुपया नहीं था जेब में, हमने अपना काम शुरू किया, वर्ल्ड बैंक से बात की। फरवरी 2023 में, यानी अभी से जनवरी 2023 में, अभी से कोई 1.5 साल से कम अरसा हुआ है, जिनेवा गए। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हमने ये प्रोजेक्ट अपना प्रेजेंट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन तीनों ने इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी मदद की और उधर बातें की। और हुआ ये कि जब तक हम उस कॉन्फ्रेंस से निकले थे, सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी प्रोजेक्ट को मिला तो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट था। हमारी हिम्मत और बढ़ी, और फरवरी से लेके हम अगस्त तक तो थे हुकूमत में। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि बड़ा, और है भी, एक्सपेक्टेशन होगी बहुत ज़्यादा है। मेरा अगर घर गिरा है तो मेरे लिए तो एक दिन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तेज़ी से ये काम हुआ, इसके अंदर हमने ये बहुत ज़रूरी समझा कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म हो, लोगों को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। एक सर्वे पहले हुआ था, हमने क्या किया कि
पूरे सिंध के लिए 6 कंपनियां, 6 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके नाम हैं, जो जाने पहचाने जाते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट किया कि एक एक घर को, जो पहले गवर्नमेंट ने, वो आर्मी और गवर्नमेंट ने साथ मिलकर एक जो पहली सर्वे की थी, एक एक घर को विजिट करें और उसको वेरीफाई करें। दूसरा जो बड़ा काम किया इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये तकरीबन $1.5 अरब, बल्कि $2 अरब को जाके टच करेगा जब ये फाइनल नंबर आएंगे हमारे। तो इसका मतलब है कोई 600 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में सवालात भी बहुत उठते हैं। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने कहा कि 1 रुपया भी कोई पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, हर बेनिफिशियरी को अपना बैंक अकाउंट खोलना होगा। एक बड़ा मरहला था, इसमें बड़ी तकालीफ भी, लोगों ने भी बहुत शिकायतें की कि ये हम अब जाएं इधर से बैंक अकाउंट खोलें, लेकिन हमने उन्हें सहूलत मुहैया की, उनके घर तक आके वो बैंक अकाउंट खोलने के तरीक़ेकार उनको करके दिया, और इस वक्त तक 8 लाख के करीब बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। और ये भी एक बड़ा रेवोल्यूशन है कि जो ख़वातीन या मर्द जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, उनको पता नहीं था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती क्या है, उन्होंने वो बैंक अकाउंट खोल लिए अपने। ये इंक्लूसिविटी एक तरीका था। दूसरा जो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ, हमने ये 21 लाख घरों के लोगों को, और ये तकरीबन 16 मिलियन के करीब लोग हैं, यानी 1.60 करोड़। अच्छा, अब अगर आप इसको देख लें तो ये 154 ममालिक से ज़्यादा की आबादी है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त। इन 16 मिलियन लोगों का, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सब शामिल हैं, इनका डेटा हमारे पास है कि ये कहाँ रहते हैं, जियो लोकेशन के साथ इनके हमें पता है, इनकी जो आमदन है वो पता है कि इनकी आमदनी क्या है, और जो हमारी ये टोटल लोग हैं उसमें से वो लोग जिनकी माहाना आमदनी 10,000 रुपये से कम है। अब ये आप मुझे कहेंगे जी आपने तो कहा हुआ है 32,000 रुपये मिनिमम वेज होनी चाहिए, लेकिन हमारे रूरल एरियाज़ में ऐसी जगह है कि जहाँ 10,000 रुपये से कम आमदन है मंथली लोगों की। 31% लोग ऐसे हैं जिनकी 10,000 रुपये से कम आमदन है। तकरीबन 60,000 लोग या 70,000 लोग ऐसे हैं, यानी उसके ऊपर, जिनकी 10 से 20,000 रुपये आमदनी है, और सिर्फ 6% लोग हैं जिनकी आमदनी 20,000 रुपये से ऊपर है। ये इसमें तो ये अगर कोई चेक करना है कि जी ये पोअरेस्ट ऑफ द पुअर को हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इससे भी पता चलता है। इसके साथ साथ हमने इसको काउंटर चेक किया। जो रूरल एरियाज़ में फार्मिंग से ताल्लुक़ रखते थे, इनमें वो सारे लोग थे जिनको हम जो 5,000 रुपये फ़ी एकड़ सीड का गरीबों को दे रहे थे, जिनकी 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है, वो लोग भी इस पूरी पॉपुलेशन में थे। तो कई तरीके से इनको चेक किया कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। फिर मैंने आपको बताया कि इनको पैसे देने का तरीका भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक बैंक अकाउंट के थ्रू किया। फिर एक ऐसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है जो कि आपने अभी देखा भी, और ये ओपन भी है, इसको चेक भी कर सकते हैं कि एक एक बेनिफिशियरी, उसकी लोकेशन हमें पता है, वो जो घर उसका गिरा हुआ, टूटा हुआ या वो टेंट में रह रहा था, वो लोकेशन के साथ उसकी तस्वीर, उसका शनाख्ती कार्ड हमारे पास मौजूद है, और ये सारा अवेलेबल है। फिर जब उसको पहली किस्त मिलती है, तरीक़ाकार क्या है कि जब वो सारा वेरीफाई हो जाता है और उसका बैंक अकाउंट खुल जाता है, तो पहली किस्त उसको बग़ैर किसी कोई काम किए मिलती है ताकि वो अपना मटेरियल वगैरह ख़रीद सके। यहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं है, वो घर अपना खुद बनाते हैं। हाँ, उनको सपोर्ट ज़रूर हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज जो इदारा है वो करता है कि उनको मदद करता है कि जी तुम्हें इस तरीके का घर बनाना है, तुम्हें मेसन की ज़रूरत है, तो उधर एक उन्होंने मेसन ट्रेनिंग भी की कि ज़्यादा काम तो है तो मेसन्स उनको अवेलेबल हों, और उनकी मेसन को जो पहले कोई काम नहीं होता था उन्हीं में से उन्हें लोग चुने कि यार तुम बेरोज़गार हो, तुम ये काम क्यों नहीं सीखते, तुम ये आप 4 घर बनाएंगे, इससे आपको आमदनी होगी।
वो मदद उनको करते हैं, घर वो खुद बनाते हैं। जब वो प्लिंथ लेवल पे आ जाता है घर, अच्छा प्लिंथ भी ऐसी हम बना रहे हैं और ये उनकी स्पेसिफिकेशंस पे है कि वो ज़मीन से कम 3 फुट ऊपर हो, और कई जगह पे जैसे बताया गया कि लोगों ने उससे भी ऊपर घर बनाए, इसलिए कि उन्होंने देखा कि पिछली बार सैलाब का लेवल ये था, अगर दोबारा सैलाब आए तो मेरा घर की प्लिंथ उससे ऊपर होगी और मैं घर के अंदर ही बैठा रहूँगा, मुझे यहाँ से निकलना नहीं पड़ेगा।